सीए इंटर ऑडिट को प्रिपेयर करने के लिए ना आपको किसी की फैकल्टी के फास्ट ट्रैक या रेगुलर बैच की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट डालने की कोशिश करें तो मैं जो भी वीडियोस के बारे में बताऊंगा उन सब की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं नीरज अरोड़ा सर से। नीरज अरोड़ा सर ने मई 2024 अटेम्प्ट के लिए उन्होंने हर चैप्टर्स के लिए रिवीजन वीडियोस प्रिपेयर की थी और वो अपलोड की है। आप उनको रिफ़र कर सकते हैं। पर्सनली मैं उन्हीं को रिफ़र करता हूँ। उसका दो रीज़न है। पहली चीज़ तो ये, उनके जो रिवीजन वीडियोस होते हैं उसमें वो आईसीएआई मॉड्यूल की कवरेज देते हैं। लिटरली वो आईसीएआई मॉड्यूल्स के ही पूरे बेसिक, उनकी बुक ही आईसीएआई मॉड्यूल की है। दूसरी चीज़ ये कि उनकी बुक्स में चार्ट नोट्स होते हैं, चार्ट्स फॉर्मेट में होते हैं, तो बहुत ईजिली होता है मैपिंग बनाने में ऑडिट का। तो मैं पर्सनली नीरज अरोड़ा सर के वीडियोस देखता हूँ। कुछ टॉपिक्स के लिए उनकी वीडियोस नहीं देखता। फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट के लिए मैं उनका लेक्चर नहीं देखता हूँ और बैंक ऑडिट के लिए उनका लेक्चर नहीं देखता हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के लिए मैंने उनको ही रिफ़र किया है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैंने अब तक चैप्टर नंबर 5 या 9 नहीं किया है, तो मैं उसके लिए भी उनको रिफ़र नहीं करूँगा। फॉर दैट मेरे पास एक और फैकल्टी है, मैं उनकी वीडियोज़ रिफ़र करूँगा। दूसरी चीज़, कपिल गोयल सर हैं अपने। अब उनका जो है ना, मैं आपको बता दूं कि 9 जून से फ्री लाइव रिवीजन शुरू होने वाला है ऑडिट का 100%। 9 जून से लेके 22 जून तक वो लाइव होगा यूट्यूब पे। तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, मैं भी अटेंड करने वाला हूँ। 15 दिन में पूरा ऑडिट रिवाइज हो जाएगा, तो ये किसको नहीं चाहिए। प्लस वो क्वेश्चन बैंक भी करवाने वाले मई 24 से लेके मई 25 तक। तो बूस्टर बैच है ये, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाइव होने वाला है। उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। उसके बाद आ जाते हैं शुभम केसवानी सर। शुभम केसवानी सर ये मतलब जैसे कि पर्सनली मैं इनको बैंक ऑडिट के लिए रिफ़र करता हूँ। सिर्फ एक चैप्टर इनसे किया है मैंने। अब इनके बारे में सबसे सही चीज़ यही है कि इनकी जो रिवीजन वीडियोज़ होती है ना वो सेपरेट होती है। मतलब क्या, जैसे ऑडिट में 50% जो 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स टू 60 मार्क्स जो होता है वो अपने को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। 30 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इंक्लूडिंग 1 एसक्यूसी, राइट। तो इनकी जो यूट्यूब चैनल की खास बात ये है रिवीजन वीडियोस की जो अपलोड करते हैं इनके यूट्यूब चैनल पे, कि वो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स डालते हैं। और कपिल गोयल सर भी ऐसे ही करते हैं, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स डालते हैं। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रिवाइज करना है ना, तो आप इनको रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं ऋषभ जैन सर। अब इनके बारे में क्या है बोलूँ, ये तो बेस्ट ही हैं। इन्होंने तो अपना पूरा फास्ट ट्रैक ही रिलीज़ करके रखा है यूट्यूब पे। तो जो कि आई थिंक 1-2 साल पुराना है, बट लोग अभी भी इनको प्रेफर करते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ ही हैं इनके, कोई नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं है। तो उस फास्ट ट्रैक की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। अगर आपको फास्ट ट्रैक ही करना है, क्योंकि अभी भी 3 महीने का टाइम है, तो आप वो फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं। वो फास्ट ट्रैक भी आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो यही 4 फैकल्टीज़ हैं जो मतलब बोलते हैं ना बेस्ट हैं ऑडिट में। मैं इन 4 के बारे में जानता हूँ और आई थिंक दे आर द बेस्ट। और 2 और हैं, एक तो दीपिका राठी मैम है और एक साउथ के राम हर्षा सर है, बट मैंने उनको कभी रिफ़र नहीं किया, तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सो अगर उनके वीडियो यूट्यूब चैनल के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, वो आप देख लेना अगर आप कैसे लगते हैं। ये जो 6 मैंने प्रोफेसर्स के नाम लिखे हैं ना, बताया ना आपको, आप क्या करना, इनकी ना 1-2 रिवीजन वीडियोस देखना और देखना आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं इन टर्म्स ऑफ टीचिंग स्टाइल। मुझे पर्सनली नीरज अरोड़ा सर पसंद आते हैं। उसका रीज़न एक ही है कि वो मॉड्यूल की कवरेज देते हैं, दैट्स इट। उनकी जो वीडियोज़ होती है वो 2-2 3-3 घंटे लॉन्ग होती है। थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ती है डेली बेसिस पे, जो कि आप मेरे टाइमर पे देख सकते रहेंगे कि मैं डेली ऑडिट को 3-4 घंटे देता हूँ। उसकी वजह से ही देता हूँ कि उनकी जो रिवीजन वीडियोस होती हैं ना थोड़ी लेंदी होती हैं। तो आप उसके लिए रेफ़र कर सकते हैं नीरज अरोड़ा सर को। मैं ये कह रहा था कि आप ये 4 प्रोफेसर की मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, आपको जो पसंद आए उनको फॉलो करिए फॉर द रेस्ट ऑफ द 3 मंथ्स, ठीक है। और अब आप बोलेंगे कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स। तो नीरज अरोड़ा सर के नोट्स तो मेरे पास है, वो मैं मतलब मैं ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे अटैच नहीं कर पाऊँगा मैं, उसका रीज़न अलग है, मैं आपको बता नहीं सकता। बट हाँ, मेरे पास वो सारे नोट्स हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए या तो ईमेल पे मैसेज कर देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। सो दिस आर द फ्री रिसोर्सेज जो कि फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप लिटरली, आपको ऑडिट के लिए कोई फास्ट ट्रैक, कोई रेगुलर की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा एफर्ट डालिए, हो जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप ऑडिट या लॉ जैसे सब्जेक्ट में फास्ट ट्रैक या रेगुलर कुछ मत लीजिए, क्योंकि आप एक तो पहली चीज़ तो आप समझ लेंगे ना, तो उसका
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कुछ भी नहीं होता है ऐसे सब्जेक्ट्स में, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में काम आता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जस्ट टू सॉल्व एमसीक्यूज और केस बेस्ड सिनेरियो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो। बट अगर आपको एक्चुअली में स्कोर करना है एग्जामिशन या पास भी होना है ये ऑडिट और लॉ जैसे सब्जेक्ट में, तो आपको उनको रटना पड़ेगा, इनके कीवर्ड्स को बार बार दिमाग, वो तो बोलते ना घर में घूमते वक्त चिल्लाना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तो जाके वर्थवाइल होते हैं, जो कि वो अपना खुद का एफर्ट होता है। तो वो कोई प्रोफेसर धक्के मार कर आपको याद नहीं करवाने वाला, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा निमोनिक और कीवर्ड बता देते हैं, जो कि आपको इन सारे रिवीजन वीडियोज़ में भी मिल जाएंगे। सो आई पर्सनली से कि आप इनकी वीडियोज़ देखिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।